कक्षा 11 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को पार्ट 2 राजस्थान की रजत बूंदें कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या दिया है। सबसे पहले हम लेखक का परिचय ले लेते हैं। ये जो लिखा हुआ था किसके द्वारा था? अनुपम मिश्र द्वारा लिखा हुआ था। तो इनका पहले हम लेखक परिचय ले लेते हैं। तो अनुपम मिश्र का जन्म 1948 में महाराष्ट्र के वर्धा में श्रीमती सरला मिश्र और प्रसिद्ध हिंदी कवि भवानी प्रसाद मिश्र के यहाँ हुआ। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से सन 1968 में संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। 19 दिसंबर 2016 में इनका स्वर्गवास हो गया। अनुपम मिश्र ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर 20 पुस्तकों का लेखन किया है, जिनमें आज भी खड़े हैं तालाब, राजस्थान की रजत बूंदें विशेष चर्चित रहे। अनुपम मिश्र जाने माने लेखक, संपादक, छायाकार और गांधीवाद पर्यावरणविद थे। पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना जगाने और सरकार का ध्यान आकर्षित करने की दिशा में वह तब से काम कर रहे थे जब देश में पर्यावरण रक्षा का कोई विभाग नहीं खुला था। आरंभ में बिना सरकारी मदद के अनुपम मिश्र ने देश और दुनिया के पर्यावरण की जिस तल्लीनता और बारीकी से खोज खबर ली है, वह कई सरकारों, विभागों और परियोजनाओं के लिए ही संभवतः संभव नहीं हो पाया है। उनकी कोशिश से सूखाग्रस्त अलवर में जल संरक्षण का काम शुरू हुआ, जिसे दुनिया ने देखा और सराहा। सूख चुकी अवरी नदी के पुनर्जीवन में उनकी कोशिश काबिले तारीफ रही। इसी तरह उत्तराखंड और राजस्थान के लापोड़िया में परंपरागत जल स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। चलते हैं पाठ के सारांश को जानते हैं जरा क्या पाठ में दिया हुआ है। यह रचना राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र नहीं है, बल्कि यह जमीन की अनंत गहराइयों में जीवन की पहचान है। यह रचना धीरे धीरे भाषा की ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं है, कहानी नहीं है, पर पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। लेखक राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन करता है। वह बताता है कि कुएं खोदने के लिए चेलवांजी काम कर रहा है। वह बसौली से खुदाई कर रहा है और अंदर भयंकर गर्मी है। गर्मी कम करने के लिए बाहर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से नीचे फेंकते हैं, जिससे ताजी हवा अंदर आती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा बाहर निकल जाती है। चेलवांसी सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का बर्तन टोप की तरह पहनते हैं ताकि चोट न लगे। थोड़ी खुदाई होने पर इकट्ठा हुआ मलबा बाल्टी के जरिए बाहर निकाला जाता है। चेलवांजी कुएं की खुदाई व चिनाई करने वाले प्रशिक्षित लोग होते हैं। कुएं से छोटी होती है, परंतु गहराई कम नहीं होती। कुएं में न सतह पर बहने वाला पानी आता है और न भूजल। मरुभूमि में रेत अत्यधिक है, यहाँ वर्षा का पानी शीघ्र भूमि में समा जाता है। रेत की सतह से 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी चलती है। इस पट्टी से मिट्टी के परिवर्तन का पता चलता है। कुओं का पानी प्रायः खारा होता है। पीने के पानी के लिए कुइयां बनाई जाती हैं। पट्टी का तभी पता चलता है जब वहां बरसात का पानी एकदम नहीं समाता। यह पट्टी वर्षा के पानी व गहरे खारे भूजल को मिलने से रोकती है, अतः बरसात का पानी रेत में नमी की तरफ फैल जाता है। रेत के कण
अलग होते हैं, वे चिपकते नहीं हैं, पानी गिरने पर कण भारी हो जाते हैं परंतु अपनी जगह नहीं छोड़ते। इस कारण मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती, वर्षा का भीतर समय जल अंदर ही रहता है। यह नमी बूंद बूंद करके कुएं में जमा हो जाती है। राजस्थान में पानी को 3 रूपों में बांटा गया है। नंबर है अगला है ये पलर पानी यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, यह धरातल पर बहता है। दूसरा रूप पताल पानी जो कुएं में से निकल जाता है और तीसरा रूप है रेजानी पानी, यह धरातल के नीचे उतरा परंतु पाताल में न मिलने वाला पानी रेजानी है। वर्षा की मात्रा रेत शब्द से मापी जाती है जो धरातल में समाई वर्षा को नापता है। यह रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग रहता है, अन्यथा यह खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेटती है कुई। यह 4-5 हाथ के व्यास वाले 3 से 60-65 हाथ की गहराई की होती है। कुई का प्राण है चिनाई। इसमें हुई चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन की खुदाई से निकले मलबे को बाहर निकालकर हम काम की चिनाई कर दी जाती है। कुएं की चिनाई ईंट या रस्से से की जाती है। कुएं खोदने के साथ साथ खीप नाम घास से मोटा रस्सा तैयार किया जाता है। फिर इसे हर रोज कुएं के तल पर दीवार के साथ सटाकर गोला बिछाया जाता है। इस तरह हर घेरे में कुई बनती जाती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक कुंडली का सिद्ध एक घेरा बनने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। इस तरह करीब 4 हाथ लंबे रस्से की जरूरत पड़ती है। पत्थर या खीप न मिलने पर चिनाई का कार्य लकड़ी के लंबे लट्ठों से किया जाता है। ये लट्ठे अरणी, बण, बावल या कुम्भट के पेड़ों की मोटी टहनियों से बनाए जाते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं तथा फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही काम समाप्त हो जाता है और कुएं की सफलता उत्सव पर अवसर बनती है। पहले काम पूरा होने पर विशेष भोज भी होता था। चेजारों को तरह तरह की भेंट, वर्ष भर की 30 त्योहारों पर भेंट, फसल में हिस्सा आदि दिया जाता था परंतु अब सिर्फ मजदूरी दी जाती है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण व मेघवाल गृहस्थी स्वयं कुइयां खोदते थे। पक्के पंडित थे ना, इसलिए कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है। इसके 3 कारण हैं। पहला, रेत में जमा पानी से जो बूंदें हैं वो धीरे धीरे रिसती हैं। मुंह बड़ा होने पर कम पानी अधिक फैल जाता है अतः उसे निकालना नहीं जा सकता, मतलब निकाल नहीं पाते उसे। छोटे व्यास की कुई में 2-4 हाथ की ऊंचाई से ले लेता है। पानी निकालने के लिए छोटी चड़स का उपयोग किया जाता है। दूसरा, छोटे मुंह का ढकना सरल है। तीसरा, बड़े मुंह से पानी के भाप बनकर उड़ने की संभावना अधिक होती है। कुइयां के ढक्कनों पर ताले भी लगने लगे हैं क्योंकि कोई भी पानी चुरा ले जाता है। यदि कुएं गहरी हो तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चपरी भी लगाई जाती है। यह गरेड़ी, चरखी या परेड़ी भी कहलाती है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े क्षेत्र से गुजरती है। इस कारण कुएं लगभग हर घर में मिल जाती है। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी यह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। इन पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है। किसी नई कुएं के लिए स्वीकृति कम की दी जाती है क्योंकि इससे भूमि के नीचे की नमी का अधिक विभाजन होता है। राजस्थान में हर जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है।
यह पट्टी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बड़ामेर आदि क्षेत्रों में है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में गांव में लगभग हर घर में एक कुएं है। शब्दार्थ देखते हैं जरा क्या है। तरबतर, पूरी तरह से भीगा हुआ। चेल मांझी, कुएं की खुदाई व चिनाई करने वाले लोग। उखऊ, पंजे के बल घुटने मोड़कर बैठना। बसौली, लकड़ी के हत्थे वाला लोहे का नुकीला औजार। हत्था, दस्ता या मूल। पिकाना मीन्स फेंकना। दम घोटू मीन्स सांस रोक देने वाला। मलबा मीन्स खुदाई से निकली मिट्टी। चेजारो मीन्स कुएं का काम करने वाला। चिनाई मीन्स ईंट चूने आदि से पक्का करना। दक्षतम मीन्स अपने काम में पूरी तरह प्रशिक्षित। चेजा मीन्स कुएं की खुदाई व चिनाई का काम। भूजल मीन्स भूमि के अंदर का जल। नेति नेति, अंतहीन, पेचीदा, उलझन वाला। मरुभूमि मीन्स रेगिस्तान। अथाह मीन्स जिसकी गहराई का अंदाजा ना हो। परिवर्तन मीन्स बदलाव। आशंका मीन्स संदेह। अनोखी मीन्स अजीब। अन्यत्र मीन्स दूसरी जगह। लगाव मीन्स जुड़ा प्रेम। अलगाव मीन्स अलग होना। संचित, इकट्ठा हुआ। वाष्प भाप, संगठन, मिलकर रहना। असंख्य मीन्स अनगिनत। मंथन मीन्स विचार विमर्श। शास्त्र मीन्स विशेष विशेष विषय पर लिखित ज्ञान। अंगुल मीन्स उंगली के मोटाई के बराबर। विशिष्ट मीन्स विशेष। चूक मीन्स भूल या गलती। भसकना मीन्स भरभरा कर गिरना। राहत मीन्स आराम। खीप मीन्स एक प्रकार की घास जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है। लड़ियां, एक के बाद एक ही तरह की वस्तुएं। कुंडली, गोलाकार वस्तु। दगालों, तना या मोटी टहनियां। उम्दा मीन्स श्रेष्ठ। चग मीन्स एक तरह की वनस्पति जिससे रस्सी बनाई जाती है। धार, पानी का प्रवाह, किसी हथियार या औजार का पैना किनारा। सजलता, सजने का भाव। उत्सव, त्योहार। भेंट मीन्स सौगात। आज प्रथा मीन्स कुएं खोदने वालों को सम्मानित करने की राजस्थानी प्रथा। नेग मीन्स उपहार। चड़स, चड़स मीन्स चमड़े या रबड़ का थैला। चड़सी, छोटी चड़स। आवक जावक, आना जाना। अपरिचित मीन्स अनजान। घिरनी, घूमने वाला लोहे का यंत्र। चक्री, गोल घूमने वाला लोहे का यंत्र। उड़ाक, आड़ करने वाला। निजी मीन्स अपना या व्यक्तिगत। सार्वजनिक मीन्स सबका साझा। गोधूली, शाम का समय। बेला मीन्स समय। गोचर मीन्स पशुओं के चरने का स्थान। विभाजन मीन्स बंटवारा और संकरा मीन्स कम चौड़ा। चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ बच्चों। राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं, इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है। तो उत्तर है बच्चों, राजस्थान में रेत की नमी को पानी के रूप में बदलने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। 4-5 हाथ के व्यास की जगह को 30 से 60 हाथ की गहराई तक खोदा जाता है। खुदाई की जगह को साथ साथ ईंट चूने के द्वारा पक्का कर दिया जाता है। नीचे गहराई में पानी के लिए धार लगा दी जाती है। इसी तंज गहरी जगह को कुएं कहा जाता है। कुआं और कुएं गहरी में तो लगभग समान होते हैं, गहराई में लगभग समान होते हैं, मगर व्यास में दोनों असमान होते हैं। जहां साधारण कुएं का व्यास 15 से 20 हाथ होता है, वहीं कुएं का व्यास 4 या 5 हाथ होता है। क्षेत्र विशेष के आधार पर कुइयों की गहराई में अंतर आ जाता है, कहीं पर कम गहरी, कहीं पर ज्यादा गहरी। प्रश्न है, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। तो उत्तर है बच्चों, मानव की दोहन नीति के कारण आज पानी की समस्या भयंकर होती जा रही है। नदियों का जल स्तर घटता जा रहा है। शहरों व गांवों में पेयजल की भारी कमी हो रही है। यह पाठ हमें पानी के समुचित प्रयोग को सिखाता है। अगर हम वर्षा के बूंद बूंद पानी का उचित संग्रहण व इस्तेमाल कर सकें तो पानी की
समस्या दूर हो जाएगी। आज हम पानी का दुरुपयोग करते हैं, कोई व्यक्ति भविष्य की चिंता नहीं करता। खेती, उद्योग, निजी उपयोग हर जगह लापरवाही है। हमें प्रकृति के उपहार वर्षा के जल का संग्रहण करना चाहिए। इसके लिए गांवों में तालाब का पुनर्निर्माण करना चाहिए। घरों में भी कुएं बनाकर पानी का संग्रहण किया जा सकता है। छोटे छोटे जलाशय बनाकर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। चीजों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर है, कुएं खोदने वालों का विशेष ध्यान रखना राजस्थान के ग्रामीण समाज की परंपरा रही है। पूर्व समय में काम पूरा होने पर विशेष भोजन का आयोजन होता था, यानी भोज का आयोजन होता था। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। चेजारों के साथ गांव का यह संबंध वर्ष भर बना रहता था। आज प्रथा है कि उन्हें वर्ष के 30 त्योहारों, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट आदि दी जाती थी और फसल आने पर खलिहान में उनके नाम से अनाज का एक ढेर भी लगता था। परंतु आज केवल मजदूरी देकर ही काम करवाने का रिवाज आ गया है। वर्तमान समय में लोग ठेकेदारों का उतना सम्मान नहीं करते। काम करवाने के बाद उनसे कोई आत्मीय संबंध भी नहीं रखा जाता है। प्रश्न है, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्रों में कुएं का ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर है, राजस्थान में खड़िया पत्थर की पट्टी पर ही कुइयों का निर्माण किया जाता है। कुएं का निर्माण ग्राम समाज की सार्वजनिक जमीन पर होता है, परंतु उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है। सार्वजनिक जमीन पर बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहता है। इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरता है। नमी की मात्रा वहां हो चुकी वर्षा से तय हो जाती है। अतः उस क्षेत्र में हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इस कारण निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। यदि यह अंकुश ना हो तो लोग घर घर कई कई कुई बना लेंगे और सबको पानी नहीं मिलेगा। बहुत जरूरत पड़ने पर समाज कई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है, यानी किसी भी नई कुई के लिए स्वीकृति देगा वो कि हाँ भाई चल तू खोद ले, कोई बात नहीं। चलो, कुई निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पलार पानी, पाताल पानी, रेजाने पानी। तो चलो उत्तर देखते हैं बच्चों उसको। पलार पानी, पलार पानी का अर्थ है बरसात का सीधे रूप से मिलने वाला पानी। यह पानी नदियों, तालाबों, कृत्रिम झीलों, बड़े बड़े गड्ढों में रुक जाता है। इस पानी को उपयोग में नहीं लाया जा सकता। खुले में होने के कारण यह पानी जल्दी गंदा हो जाता है। अधिकांश पानी भाप बनकर उड़ जाता है। बहुत सारा पानी भूमि के अंदर चला जाता है। पाताल पानी, जो पानी भूमि में जमकर भूमि में मिल जाता है उसे पाताल पानी कहते हैं। इस पानी को कुओं, पंपों, ट्यूबवेल द्वारा निकाला जाता है। रेजानी पानी, पलार पानी और पाताल पानी के बीच में बनी पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। धरातल से नीचे जाकर पाताल पानी में न मिलकर बीच में ही नमी के रूप में रह जाने वाला पानी रेजानी पानी कहलाता है। भूमि के अंदर खड़िया पत्थर की सतह के कारण यह पानी पाताल पानी में नहीं मिल पाता। इस पानी को कुइयों के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। प्रश्न है, चेजारों अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं? तो चेजारों कुई खोदते समय अपने सिर पर कांसे, पीतल या किसी अन्य धातु की बनी टोप धारण कर लेते हैं। कुएं के अंदर से मिट्टी बाहर निकालते समय कंकड़, पत्थर या अन्य वस्तुओं से यह टोप उनके सिर की रक्षा करता है। प्रश्न है, कुएं की खुदाई के समय ऊपर जमीन पर खड़े लोग क्या करते हैं? तो उत्तर है, कुएं की खुदाई के समय गहराई बढ़ाने के साथ साथ गर्मी बढ़ती है
उस गर्मी को कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच में मुट्ठी भरकर रेत बहुत जोर से नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे की तरफ जाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इससे चेलवांजी को गर्मी से राहत मिलती है। राजस्थान के रेत की विशेषता बताइए। तो उत्तर है, राजस्थान में रेत कण बारीक होते हैं, वे एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। आमतौर पर मिट्टी के कण एक दूसरे से चिपक जाते हैं तथा मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों से नमी गर्मी में वाष्प बन जाती है। रेत के कण बिखरे रहते हैं, अतः उनमें दरारें नहीं पड़ती हैं। अंदर की नमी अंदर ही रहती है। यह नमी ही कुइयों के लिए पानी का स्रोत बनती है। प्रश्न है, कुएं की खुदाई फावड़े से क्यों की जाती है? तो उत्तर है, कुएं का व्यास काफी छोटा होता है। संकरी जगह में फावड़े से खुदाई का काम नहीं किया जा सकता। कुएं का व्यास इतना छोटा होता है कि चीजारों को हाथ फैलाने की भी जगह नहीं मिलती है। वे बसौली से धीरे धीरे मिट्टी की खुदाई करते हैं। फावड़े से खुदाई करने के लिए कम से कम 10 हाथ का घेरा होना चाहिए। इस कारण फावड़े से कुएं की खुदाई नहीं की जा सकती, यानी फावड़ा चलाने के लिए पर्याप्त स्थान कुएं में नहीं होता है बच्चों। चलिए प्रश्न है अगला, कुएं और कुएं में क्या अंतर है? चलिए देखते हैं। कुएं का व्यास 4 हाथ से 5 हाथ होता है, जबकि कुएं का व्यास 15 से 20 हाथ होता है। दोनों की गहराई लगभग 40 से 60 हाथ होती है। कुएं संकरी तथा कुआं चौड़ा होता है। कुएं में रेत की नमी से रिसकर जो पानी एकत्र होता है वह मीठा तथा पीने योग्य होता है, जबकि कुएं का जल खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता है। कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है? तो उत्तर है बच्चों, कुएं से पानी चड़स के द्वारा निकाला जाता है। यह मोटे कपड़े या चमड़ी की बनी होती है। इसके मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। आजकल ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चड़सी बनने लगी है। चड़स पानी से टकराता है और ऊपर का वजनी पानी नीचे के भाग पर गिरता है। इस तरह कम मात्रा के पानी में भी वह ठीक तरह से डूब जाती है। भरे जाने के बाद ऊपर चढ़ते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है। कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? उत्तर है, कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 कारण हैं। पहला कारण है कि छोटे व्यास में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, पानी को आराम से निकाला जा सकता है। बड़ा व्यास होने से पानी का फैलाव अधिक हो जाता है तथा पानी निकालने में मुश्किल होती है। दूसरा कारण, अधिक गर्मी पड़ना। अधिक व्यास होने से अधिकतर पानी भाप बनकर उड़ सकता है, इसलिए छोटा मुंह होने के कारण नीचे का पानी सुरक्षित रहता है। तीसरा कारण भी देखते हैं बच्चों, क्या है? कुएं को ढककर रखना। छोटे मुंह वाला कुएं को ढकना आसान होता है, बड़ा व्यास होने से ढक्कन लगाने में भी कठिनाई होती है। प्रश्न है, चेजारों के अलावा कुएं निर्माण के कार्य कौन कौन करते थे? तो उत्तर है, चेजारों के अलावा कुएं निर्माण के कार्य में जैसलमेर के ग्रामवासी पालीवाल नामक ब्राह्मण तथा मेघवाल नाम के अनुसूचित जाति के लोग निपुण थे। 200 साल पहले इनके द्वारा बनाई गई कुइयां आज भी लोगों को पानी दे रही हैं। प्रश्न है, गोधिल के समय कुइयों का कैसा वातावरण होता है? तो उत्तर है, गोधिल मेला में प्रायः पूरा गांव कुइयों पर आ जाता है। उस समय मेला सा लगता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती गिन्नियों पर स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज में समा जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियां समेट ली जाती है। प्रश्न है, वर्षा न होने पर भी कुएं में पानी कहां से आता है? तो उत्तर है बच्चों, जब भी वर्षा होती है पानी की बूंदें रेत के अंदर नमी के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं। नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी में पहुंचकर यह नमी अटक जाती है।
पत्थर की सतह पर नीचे की ओर नीचे नहीं जाने देती है, यानी पत्थर की जो सतह है इस नमी को नीचे नहीं जाने देती है। इसी स्थान पर कुएं की धार लगाई जाती है और पानी रिस रिस कर बूंद बूंद करके कुएं में एकत्र हो जाता है। इस नमी से बूंद बूंद पानी वहां इकट्ठा होता रहता है और वर्षा न होने पर भी यह प्रक्रिया जारी रहती है। अगला प्रश्न है, कुएं के मुंह पर घिरनी क्यों लगाई जाती है? तो उत्तर है बच्चों, कुएं के मुंह पर घिरनी इसलिए लगाई जाती है ताकि पानी सरलता से खींचा जा सके। कुएं की गहराई अधिक होती है, हाथ से पानी खींचने में काफी जोर लगाना पड़ता है। घिरनी की सहायता से पानी सहजता से बिना बिखराव के पानी निकल जाता है। यह घिरनी पानी खींचने में पड़ने वाले बल को अपने ऊपर झेलकर मनुष्य का काम आसान करती है। इसी के साथ बच्चों लेसन समाप्त होता है। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे, इसे जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।